जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, पुरीना बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17576। ये क्या होता है आपका 26 का क्यूब होता है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्यूब ही होगा। ईच फाइंड द सम बोरोड इफ द रेट of interest charge was 16% per annum compounded quarterly. Find also total interest charge। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास जो इंस्टॉलमेंट है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा वापस करता है, और जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वो कितने की है, 17,576 की ईच है। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना है और 17,576 की इंस्टॉलमेंट है। और जो पेमेंट करता है वो क्वार्टरली करता है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 4%। क्वार्टरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो 4% हो जाएगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट क्या है, एक बार फिर समझते हैं। उसने क्या किया, पूर्णिया बोरो सम मनी एंड रिटर्न इट इन थ्री इक्वल क्वार्टर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17576। मतलब कि क्वार्टरली 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता है वो 17,576 की एक है। फाइंड द सम बोरो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वो 16% पर एनम। तो 60% पर एनम दे रखा है, तो उसे क्वार्टरली बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है क्वार्टरली में हम 3 महीने को ईयर मानते हैं। फिर उसने कहा फाइंड आल्सो द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। उसने पूछा कि एग्जामिनर ने कि टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, फाइंड आल्सो टोटल इंटरेस्ट क्या चार्ज किया। इसका मतलब है कि अगर मुझे टोटल अमाउंट मिल जाए जितना मुझे पेमेंट करना है और टोटल मुझे इंस्टॉलमेंट मिल जाए, तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा तो मेरा इंटरेस्ट ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो मेरे पास ये a इजकल टू होता है आपका, माना कि इंस्टॉलमेंट एक है तो 1 प्लस का r बटे में 100 की पावर 1 ईयर प्लस का x इंस्टॉलमेंट अपोन में 1 प्लस का r बटे में 100 की पावर में 2 प्लस का x अपोन में 1 प्लस का r बटे में 100 की पावर में आपका 3 ईयर का दे रखा है। तो इसी को मैं यूज करूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। देखो इंस्टॉलमेंट तो मेरी एक्स एक्स सेम सेम है, अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर इसमें 4% को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 4/100। तो इसे अगर काटूंगा तो मेरे पास 1/25, यानी कि 26 रुपीज़ मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर मेरे को पेमेंट करनी थी 25 रुपीज़ की, तो मैं यहाँ अगर 26/25 करूँगा तो उल्टा करके मेरे क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। मैं मान लेता हूँ कि इसके 25 रुपये थे पहले, और उसने 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट के रूप में 26 रुपये दिए होंगे। ठीक है, सेकंड ईयर यहाँ पर स्क्वायर है तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 625 रुपीज़ होगा सेकंड ईयर में। तो इंस्टॉलमेंट उसने जो पे की होगी वो 676 रुपये, यानी कि टोटल जो अमाउंट पे किया होगा वो 676 रुपये इंस्टॉलमेंट में पे किया होगा। फिर बात करेंगे थर्ड ईयर की, तो क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो ये कितना होगा 15625। ये मेरे पास क्या क्या होता है, क्यूब होता है किसका, 25 का क्यूब। और 26 का क्यूब क्या होता है मेरे पास में, वो तो मैंने देखा ही 17576। ये मेरे पास 26 का क्यूब होता है। अब देखिए ये इंस्टॉलमेंट तो मेरे पास में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स एक्स तो इक्वल है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है ये इक्वल है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे इसे 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे मुझे 676 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जिस से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 676, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 26। और इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे करके, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये मेरे पास कितना है 62676 इंटू में 25, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 का 3 और 5 सत्ते 35 और 3 38, 3 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12 1 13। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो 0 0 5 3 8 9 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 6 और 1। एक बार फिर देख लेते हैं। 25 को मुझे मल्टीप्लाई 6 6 से 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, 35 और 3 38,
38, 3 6 5 3 3 33, तो ये 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 और 6 दूनी 12 13, ठीक है। ये आया मेरे पास 1690, तो ये मेरे पास इसका अमाउंट आ गया पहले वाले का। इसका निकालते हैं 606 टू 5 अपॉन में 26, तो 25 छिके 150 यानी कि 50 आएगा। 6 छिंग 36, 36 और 1 37, तो ये 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, तो ये 0 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 1 1, तो 16250 मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू तो है ही मेरे पास में, कितना है आपका 15, 15625, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 आएगा, ये मेरे पास में 7 आएगा, तो ये मेरे पास कितना का, ये 6 और 2 8 3 17 आएगा, तो 6 6 12 12 5 17 1 18, और ये 1 2 3 4, यानी कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये इन सब का सम करने के बाद जो टोटल आएगा मेरे पास में वो आएगा 48775। बट एक्चुअली में जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है मुझे, आपकी ईच वन इंस्टॉलमेंट दे रखी है मेरे को, यही दे रखी है, और यही मेरी ये इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इसे भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 48775, यानी कि ऑप्शन में अगर ये मेरे पास है तो यही मेरा अमाउंट होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इस अमाउंट में से टोटल जो 3 इंस्टॉलमेंट उसका सम करके माइनस करेंगे तो इस अमाउंट के बराबर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।